महत्वपूर्ण बैठक आज यहाँ पर हुई है। जो विचार खुल करके सामने आए हैं उसमें यह है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आरपीएन सिंह के द्वारा उस समय बनाए गए थे जब ये चर्चा हो रही थी कि आरपीएन सिंह जी भाजपा में जाने वाले। टीवी में अखबारों के माध्यम से ये चर्चा हो रही थी और उसी दौरान वो पूरी कमेटी उन्होंने गठित किया। उस दिन से ही हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के थी कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा होते हैं, जिनकी एक गरिमा होती है। इनके बनने के बाद पार्टी की गरिमा धूल धर्षित हुई है। किसी के रहमो करम पर उपाध्यक्ष, महासचिव जैसे पद सुशोभित किए जा सकते, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद रहमो करम पर नहीं चलता है। जो ये परिलक्षित हुआ, चाहे वो 3 साल के सरकार के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उसके खुशी के एहसास हो, या कमेटी के गठन में आप कितना भी पंचर को ठीक कर लीजिए, आपने महिलाओं को, अक़लियतों को और दलितों को कमेटी में शामिल नहीं किया था। और 31 कमेटी बनने के बाद भी आपने एक भी महिलाओं को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दिन भी इस इमैच्योर और रहमो करम के प्रदेश अध्यक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज की इस बैठक में चुने हुए जो भी नए बने हैं पदाधिकारी वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं, साधु शरण गोप जी सेक्रेटरी हैं, राकेश तिवारी जी सेक्रेटरी हैं, भरत रावत जी सेक्रेटरी हैं, होनी सिंह मुंडा जी वहाँ से हैं, ललन चौबे स्पेशल इनवाइटी हैं, लोहरदगा से आए हैं, गोड्डा से चल के हमारे डेलीगेट मनोज झा जी आए हैं, जमशेदपुर से लोग आए, हर जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं। सबका ये कहना है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह निवेदन करते हैं विनम्रतापूर्वक कि इस अध्यक्ष को हटाया जाए। दूसरा, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम जिलों में जाएंगे और इसके लेकर के कार्यकर्ताओं के 10 जिलों के बैठे बैठे अभी किशोर जी को हम लोगों को फ़ोन आया है, सब लोगों ने इनवाइट किया है। 24 दिसंबर से हम बोकारो से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तीसरा जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जब हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी झारखंड आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे कांग्रेस के राज्य भर के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से और अपनी विरोध जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के उनसे अवगत कराएंगे। और उसके बाद जनवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में ट्रेनों में भरकर हम जाएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, और उसके बाद वहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में भी निकलेंगे, राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे, जो वहाँ वरिष्ठ नेतागण रहेंगे उनके तक जाकर के हम अपनी बात को रखेंगे। ये आज हम लोगों की बैठक में ये तय हुआ है। यह भी सुनिश्चित हुआ है कि यह जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हर निर्णय में जो नेता हैं प्रदेश के, उनसे राय ली जाती, उनसे पूछा जाता है कि इस प्रकार के फैसले में कौन से लोगों को शामिल करना चाहिए। लेकिन इस पूरे निर्णय में किसी से भी आप पता कर लेंगे तो किसी से पूछा और कहा जाता है कि कोई चिरकुट है, किसी को कहा जाता है इसका वजूद नहीं है। 32 वर्षों से संघर्षरत और 3 पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को जेल जाने में भी अपनी कुर्बानी दी थी। वो भी पीढ़ियां हैं, वर्तमान पीढ़ी भी है और इसके पीछे की भी पीढ़ियां इस निर्णय के खिलाफ जो है वो पूरे राज्य में आग लगा हुआ है। कोई ऐसा जिला नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि सरायकेला और चाईबासा में वहाँ अपने ही नेता का कालिख लोग पोत रहे थे। आप पता करा लीजिएगा, वहाँ कालिख पोत रहे हैं। साहेबगंज में चले जाइए, बोकारो चले जाइए, धनबाद चले जाइए, रांची चले आइए या किसी भी जिले में चले जाइए, हर जिलों में अराजक की स्थिति है। कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश व्याप्त है और इस तरह से अगर ये रहा तो ये यकीन मानिए 2024
आते आते ये आदमी जिस व्यक्ति के प्रभाव में है पूरी पार्टी को लेकर के बैठ जाएगा। अगर इसको नहीं हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा। चलिए सवाल लिया जाए क्या सर? सब बताएं। सवाल लीजिए। सब बता ही दिया गया है है कि एक तरफ पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और आज आप बैठे हैं कांग्रेस तोड़ो यात्रा में, क्या कुछ कहेंगे इस सब पर? बहुत सही सवाल किया आपने कि इंदिरा जी की शहादत घर में हुई, राजीव गांधी जी की शहादत लोगों से मिलने के दौरान हुई। हम यह बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी जी अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए, और ईश्वर न करे कि जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ हजारों लाखों की जमात चल रही है, ये कोई साधारण बात नहीं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी के सपनों को कोई चकनाचूर करेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत जोड़ो यात्रा हो या हर यात्रा हो, हर कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रम कांग्रेस के लोग सफल बना रहे, कोई व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। लेकिन आज बताइए पूरे देश में, पूरे झारखंड में किस तरह से जो है ये स्थिति है। इसलिए भारत जोड़ने का काम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को बचाने की काम हो रही। लेकिन आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने मुद्दों को रखा है कि कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी में आप लोगों को जो है मतलब जो है नहीं दिया जा रहा है तवज्जो, तो क्या लगता है कि साहेबगंज जिला में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, तो वही का मतलब जो है जिला अध्यक्ष हटाए गए? चार्ज बोल दीजिए उनको, चार्ज जो है। देखिए हम तो कमेटी में हैं, महासचिव हैं, 1 नंबर के महासचिव। लेकिन यहाँ महासचिव उपाध्यक्ष की लड़ाई नहीं, उपाध्यक्ष महासचिव की लड़ाई नहीं। चार्ज आलोक जी एक सवाल है, अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी अभी आप लोगों ने फैसला किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से अभी तक नहीं मिले हैं, इस नाराजगी को व्यक्त नहीं की है? हाँ मिले हैं, क्या विधायक दल नेता से भी मिले, क्या बोले? उनको भी अपनी नाराजगी से अवगत कराया हम लोगों ने। उन्होंने बोला है कि हम पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे।